नमस्कार, प्रणाम। हम हैं राउर भाई और दोस्त प्रवीण मिश्रा बुलबुल। आज विशेष आग्रह पर फिर से आपको हिंदी में शिक्षा विभाग की खबर देने जा रहे हैं। बता दें कि जो भी नियोजित शिक्षक हैं, जो लोग माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री बिहार के जो हैं नीतीश कुमार जी, उनके कहने के अनुसार ऐतिहासिक गांधी मैदान में उन्होंने 2023 में 2 अक्टूबर को गांधी मैदान में कहा था कि सभी नियोजित शिक्षकों को हम राज्यकर्मी का दर्जा दे देंगे। उन्होंने यह भी कहा था कि मामूली परीक्षा यानी सक्षमता का परीक्षा देना पड़ेगा और मामूली परीक्षा देकर सभी लोग जो भी नियोजित शिक्षक हैं, जो भी हैं, सबको हम राज्यकर्मी का दर्जा दे देंगे। वही हुआ। 2024 में फॉर्म भरा गया सक्षमता 1 का, यानी कि मामूली परीक्षा का 2024 में फॉर्म भरा गया। परीक्षा हुआ, दिसंबर तक परीक्षा संपन्न हुआ और 1 जनवरी 2025 से लेकर 7 जनवरी 2025 तक ज्वाइनिंग हुआ, जिस रजिस्टर में 20 साल 22 साल से जो नियोजित शिक्षक थे बिहार के और मामूली परीक्षा के नाम पर जो लोग सक्षमता का परीक्षा दिए और पास कर गए, उन सभी ऑनलाइन पास हुए शिक्षकों का उसी अटेंडेंस रजिस्टर में, जिसमें 20 साल 22 साल से बनाते थे हाजिरी, उसी में वो लोग हाजिरी में फिर से पुनः ज्वाइनिंग, पुराना नौकरी छोड़कर और पुनः ज्वाइनिंग उसी विद्यालय में कर ली। ठीक है। अब जो मामला सामने आया कि जो जितना उनका पुराना सेवा काल था वो सब समाप्त हो गया, नियोजन इकाई से उनका सारा लेना देना समाप्त हो गया। अब वो राज्यकर्मी बन गए। राज्यकर्मी तो बन गए, लेकिन 2015 में जो लड़कर वेतन मान लिए थे, ग्रेड पे लिए थे 2000 का, वह वेतनमान 5200 से लेकर 20,200 का वेतनमान और ग्रेड पे जो 2000 का था वह सब अपना खो दिए। यह बात छुपाया गया था, यह बात वो लोग समझ नहीं पाए थे। वो बात तब समझ में आई जब अभी 3 महीना का 4 महीना का वेतन आना शुरू हुआ है। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल जब 4 महीना बीता तो 3 महीने का पेमेंट आया। पहला पेमेंट जो लोग 47,000 48,000 जिनको मिलता था, वो नियोजित शिक्षकों का जब वो राज्यकर्मी बने तो उनका नियत वेतन आ गया 39,000, जिसमें 39,700 में 4,000 रुपया कट गया एनपीएस का लाभ का देखिए कैसे चक्र चला है। उस एनपीएस पर हम आज चर्चा करेंगे। एक जो खबर अखबार में छपी है वो भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। एनपीएस के चक्कर में ये लोग पहुँचे, वहाँ राज्यकर्मी बने चले थे तो ग्रेड पे अपना गंवा दिए और जो इनका एचआरएमएस बना उस पर वेतनमान के नाम पर डैश डैश लगा दिया गया। वहीं जो इनका वेतन है, नियत वेतन, वह आ गया अब 25,000, अगर प्राइमरी में है तो 25,000 से 28,000, यानी कि वेतन संरक्षण का लाभ तो 2023 नियमावली के हिसाब से, विशिष्ट शिक्षक नियमावली के हिसाब से मिलेगी, लेकिन वेतन संरक्षण का लाभ पुराना जो आप थे नियोजित शिक्षक जो 20 साल 18 साल से नौकरी किए हैं, उसके हिसाब से आपको लाभ नहीं मिलेगी। आपको किसके हिसाब से मिलेगी? तो 2023 नियमावली जो है उसके हिसाब से आपको जो वेतनमान मिलता था वो वेतनमान साफ, ग्रेड पे साफ, और नियत वेतन का लाभ प्राइमरी में अगर है तो 25,000 से 28,000 वो आपका वेतन संरक्षण का लाभ मिलेगा। वो कब मिलेगा? जब आप 1 साल नौकरी करेंगे तो 25 से 26,000 हो जाएगा, दूसरा साल पूरा होगा तो 26 से 27,000 हो जाएगा, जब तीसरा साल पूरा होगा तब 27,000 से 28,000 होगा। यह वेतन संरक्षण का लाभ आपको 2023 नियमावली यानी राज्यकर्मी बनने वाला नियमावली यानी विशिष्ट शिक्षक नियमावली, या कह लीजिए कि जो यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा था कि मामूली परीक्षा की नियमावली है, वह राज्यकर्मी बनने के लिए है।
एनपीएस पर अब हम चर्चा करेंगे। एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम है। एनपीएस का फुल फॉर्म न्यू पेंशन स्कीम। कहने का मतलब कि नया जो पेंशन स्कीम है उसके तहत ये 4,000 रुपया महीने की कटौती हो रही है। अब एनपीएस पर हम अगर चर्चा कर दें तो एक अखबार ने छापा है, वह अखबार एक दैनिक भास्कर अखबार ने छापा है कि जो 34,500 वाले जो वेतन पाने वाले, एनपीएस कटाने वाले जो शिक्षक थे, जिनको ग्रेड पे भी था, लेकिन इनका तो ग्रेड पे भी नहीं है, उनको वेतनमान भी था, वेतनमान भी इन विशेष शिक्षकों राज्यकर्मियों का नहीं है, लेकिन किसी का 1100, किसी का 1145, किसी का 1200, किसी का 1300 ऐसे पेंशन मिल रहा है। अब बताइए कि अब 1200, 1100 इस पेंशन में कैसे गुजारा होगा। वो लोग अपना अपना दर्द बयां कर रहे हैं, वह आपको पेपर सबसे पहले लगाए हैं, वो सबसे पहले उसको देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा कि एनपीएस कटवा कर क्या फ़ायदा है। वही दूसरी तरफ जो 20 साल 22 साल से नौकरी में थे नियोजित शिक्षक, उन लोगों को सबसे पहले अगर 20 साल से नौकरी में थे तो उनको ग्रेच्युइटी का लाभ मिलेगा, यानी कि ग्रेच्युइटी अगर 20 साल से हैं तो 10 लाख रुपया उनको ग्रेच्युइटी मिलेगी। दूसरे तरफ अगर चर्चा करें तो अगर इन लोगों को एनपीएस कटता है, एनपीएस का चर्चा देखिए, एनपीएस का विस्तृत अगर बात कर दें तो 25 साल लगातार अगर एनपीएस कटता है तो रिटायर होने के समय में आपके मूल वेतन का आधा आपको पेंशन मिलेगा। वहीं एचआरएमएस में दिखा रहा है कि एनपीएस कट गया 4,000 और 5,000 सरकार जमा कर दी, 9,000 रुपया एनपीएस दिखा रहा है। अब हर महीना 9,000 रुपया जो आपका जमा हो रहा है वह लग कहाँ रहा है, तो वह शेयर मार्केट में लग रहा है। शेयर मार्केट का स्थिति यह है कि आज के डेट में अभी तक के इतिहास में सबसे ध्वस्त अगर कुछ है तो शेयर ही है। और शेयर मार्केट का स्थिति यह है कि 100 रुपये का शेयर था, 100 रुपये का शेयर जो खरीद लिया है वह 20 रुपये का शेयर हो गया है। उसी शेयर मार्केट में यह पैसा यानी एनपीएस का पैसा लगा दिया जाएगा और उसी एनपीएस के लाभ को लेकर सारे लोग राज्यकर्मी बन गए, अपना ग्रेड पे गंवा दिए, अपना जो भी अपना लड़बाज के लिए थे, जो संघर्ष कर कर और पटना और दिल्ली गए थे, समान काम समान वेतन जो भी बवाल हुआ, उसके बाद यह राज्यकर्मी बनाने के लिए जो डिमांड कर रहे थे उसको यशस्वी मुख्यमंत्री ने राज्यकर्मी तो बना दिया, लेकिन वह वेतनमान छीन लिया, ग्रेड पे छीन लिया। कहने का अर्थ यह है कि पहले रमुआ थे, अब नाम तो जरूर रामू जी दे दिया, अब रामू जी हो गए, लेकिन रामू जी जो थे उनका जो तनख्वाह था वह गायब कर दिया, तनख्वाह आधा कर दिया। कहने का मतलब पाते थे 50,000, अब पा रहे हैं 35,000। 39,000 टोटल मिल रहा है, 39,000 में 4,000 कट गया, एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम मिल रहा है 35,000। अब 15,000 एक तरफ जहाँ महंगाई लगातार चरम सीमा पर बढ़ रही है, अब वह 15,000 रुपया महीना के लॉस में है कि अब किसी से वो कह भी नहीं सकते हैं। स्थिति यह है कि आपस में प्रतिद्वंदिता का माहौल हो गया है। अब सरकार से कह रहे हैं कि हम लोग लड़ कर लिए हैं, हम ही लोग धरना करते थे, प्रदर्शन करते थे, हम ही लोग बवाल करते थे, हम लोग पटना में ये किए हैं वो किए हैं राज्यकर्मी के लिए, हम लोग राज्यकर्मी बन के रहेंगे। अरे राज्यकर्मी तो आपको बना ही दिए, आपको तो यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने राज्यकर्मी तो बना ही दिया, लेकिन राज्यकर्मी आप बन गए, अपना जो ग्रेड पे आप गायब कर दिए, करवा लिए, यह दुखद हो गया। लेकिन चलिए एनपीएस पर हम चर्चा कर रहे थे। एनपीएस का दर्द कुछ शिक्षकों ने रिटायर होकर और बयां किया है, किसी को 1140 रुपया, किसी को 1200 रुपया, किसी को 1300 रुपया, किसी को 1400 रुपया मिल रहा है। अब बताइए कि उस एनपीएस से इन लोगों का भोजन चल जाएगा इस महंगाई में। जो
अभी अभी एक और बात जो क्लियर किया है सरकार ने, सरकार एक और बात क्लियर की है कि किसी भी प्रकार का 7th पे कमीशन का लाभ इनको नहीं मिलेगा। वैसे भी 7th पे कमीशन 8th पे कमीशन का लाभ इनको नहीं मिलना है, क्योंकि 7th पे कमीशन और 8th पे कमीशन का लाभ उसी को मिलता है जिनके सर्विस का ग्रेड पे होता है, जिनका वेतनमान होता है। इनका वेतनमान के जगह पर HRMS में डॉट दे दिया है, क्या लड़ाई लड़िएगा। और दूसरा नियम है, नियम जो 2023 का विशिष्ट शिक्षक नियमावली जो बना है, उसमें क्लियर वर्णित किया गया कि आप पर BPSC जो चाइनीज BPSC अभी बहाल हुए हैं लोग 2023 में, उस चाइनीज BPSC का सारा नियम लागू होगा। वह नियम क्या है वह भी जान लीजिए। वह नियम है कि किसी भी प्रकार का संघ नहीं बना सकते हैं, किसी भी तरीके से आप सरकार के खिलाफ नहीं जा सकते हैं, सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं, कोई भी विरोध नहीं कर सकते हैं। अगर विरोध कर दिए, सरकार के खिलाफ बोले, तो बिना किसी भी बात किए, बिना पूछताछ किए आपकी नौकरी समाप्त कर दी जाएगी। अब यह राज्यकर्मी बने हैं। तो NPS का खुलासा आपके सामने हम लेकर आना चाह रहे थे। NPS के मामले में एक और बात सामने आ रही है कि आपका पैसा 25 साल तक लगातार आप 4-4 हज़ार रुपया कटवाइएगा, तो यह आपको रिटायरमेंट होते समय आधा मूल वेतन का आधा पैसा आपको एथी में मिलेगा, पेंशन में। अब सोचिए, जो लोग 20 साल 22 साल से नौकरी में हैं, कोई 50 साल का है, कोई 47 साल का है, कोई 48 साल का है, मतलब आपका 60 साल तक नौकरी ही है। बहुत आपका उम्र है। अगर 45 साल के आप हैं, सबके बच्चे बड़े हो गए, इंटर और BA कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, इंजीनियरिंग मेडिकल का तैयारी कर रहे हैं, बताइए 15 साल से ज़्यादा इनकी नौकरी ही नहीं है। 25 साल NPS ही कटवाना है। 25 साल NPS कहाँ से कटवाएंगे? नौकरी में नहीं रहेंगे तो NPS कहाँ से कटवाएंगे? आश्चर्य की बात यह है कि जिनका 25 साल तक लगातार NPS कटेगा, शेयर मार्केट में पैसा जाएगा, सरकार कहीं वो पैसा नहीं ले रही है। वो कहा जा रहा है कि सरकार ले रही है, लेकिन वह पैसा न्यू पेंशन स्कीम के तहत लेके वह पैसा शेयर मार्केट में लगाया जाता है। और 25 साल जो लगातार कटवाते हैं अपना, उनको NPS का लाभ जिस दिन रिटायर होंगे उसके मूल वेतन का 50% दिया जाएगा। अब आप NPS 25 साल कटवा ही नहीं पाइएगा, नौकरी है 15 साल, कहाँ से अब कहाँ से कटवाइएगा? देखिए, समस्याएं बहुत हैं। यह पहले सोचना चाहिए कि आप NPS के लाभ में वहाँ जा रहे हैं, पहुँच रहे हैं, क्या होगा। कह रहे हैं लोग कि कुछ शिक्षकों से बातचीत हुई, विशिष्ट शिक्षक जो बन गए हैं, जो नीतीश कुमार जी जो बिहार के मुख्यमंत्री जी हैं, वो कहते हैं कि मामूली परीक्षा दे के और फट से राज्यकर्मी बन जाइए, विशिष्ट शिक्षक बन जाइए। विशिष्ट शिक्षक तो बन गए। अब NPS का और भी बात जो आपको खुलासा करेंगे कि NPS में कम से कम 10 साल आप जमा कीजिएगा, 15 साल जो जमा कीजिएगा तो आपको पेंशन मिलेगा 1200 रुपया। तो 1200 रुपया में आपका भोजन चल जाएगा। EPF पर अगर चर्चा करते हैं, जो 20 साल 22 साल से जो लोग नौकरी कर रहे थे उनका EPF कट रहा है। EPF पर सुप्रीम कोर्ट का 25 अप्रैल को एक बड़ा आया हुआ है आदेश, बड़ा फैसला आया हुआ है, उसका भी चर्चा करना यहाँ हम उचित समझेंगे। NPS पर हम विस्तृत चर्चा किए, उसी प्रकार EPF पर चर्चा अगर करते हैं तो EPF ने एफिडेविट लगाया है। EPF का जो ऑफिस है उसने कहा है, लिखित दिया है सुप्रीम कोर्ट को कि कम से कम 7,500 रुपया महीना हम पेंशन यानी रिटायरमेंट होने पे देंगे। एक नंबर। दूसरा नंबर कि यह हमेशा ध्यान में रखिए कि नियोजित शिक्षक को सरकार ने समान काम समान वेतन, जब मामला चल रहा था दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में, तो एफिडेविट लगाया था कि ये लोग नियमित शिक्षक हैं, हमारे 60 साल के ये नियमित शिक्षक हैं, कोई इनको हटा नहीं सकता। यह के पाठक जी भी कहे थे, ACS जो थे, जिन्होंने विशिष्ट शिक्षक नियमावली बनवाई, जिन्होंने चाइनीज BPSC बनवाया। और
ईपीएफ कम से कम 7,500 रुपया महीना देगा। उसके बाद आपका डीए देगा, उसके बाद आपको महंगाई भत्ता देगा। मतलब कुल मिला के आपको 20 से 25,000 रुपया महीना कम से कम ईपीएफ जो कटवा रहा है उसको मिलेगा। यानी ईपीएफ फायदेमंद है एनपीएस से। तो आप राज्यकर्मी बनने के चक्कर में जो पहले रमुआ थे अब रामू बन गए। इस पर एक छोटा सा कहानी आपको कहेंगे। एक नौकर था, वह हमेशा उसको लोग रमुआ 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 कहते थे। तो रमुआ से वो उब गया था। वो हमेशा लड़ाई लड़ता था अपने मालिक से कि हमको रामू कहिए, हमको रामू जी कहिए, हमको लोग इज्जत नहीं करते हैं, हमारा सम्मान लोग नहीं करते हैं। तो मालिक बोले कि भाई क्या बात है। एक बार गुस्सा के वो जाने लगा, तो बुलाए मालिक, बोले क्या बात है, क्यों गुस्सा हो, रहो। तो बोला कि नहीं, हमको सब लोग रमुआ कह रहे हैं, हमको रामू कहिए, रामू जी कहिए, हमको हमारा इज्जत नहीं हो रहा है। तो बोले ठीक है। सबको बुलाए, परिवार के सदस्य को बुलाए, कहे कि आज से इनको रामू जी कहिए। सब लोग इसको क्या कहेंगे, रामू जी। लेकिन तनख्वाह आधा कर दिया गया। तो अब आप सोचिए कि वह रामू जी अच्छा है कि रमुआ अच्छा है। प्यार से लोग अपने माँ को भी माई रे कहते हैं। तो सोचिए वो क्या है। आपको पैसा से मतलब है ना, कोई राज्यकर्मी बनाए चाहे नहीं बनाए, आपको पेमेंट तो अच्छा मिलेगा। अभी 7th पे कमीशन पे जो बात शिक्षा मंत्री माननीय सुनील कुमार जी का जो भाषण आया, जो उसमें चल रहा था, उसमें खुल के उन्होंने कहा है विधानसभा में कि किसी भी प्रकार का 7th पे कमीशन का लाभ नहीं दिया जाएगा। इसलिए नहीं दिया जाएगा कि अजय कुमार जी एक क्वेश्चन किए थे, समस्तीपुर के विधायक हैं, उन्होंने कहा था कि 7th पे कमीशन का लाभ इन लोगों को दिया जाए। तो उन्होंने खुल कर कहा कि किसी भी प्रकार का 7th पे कमीशन का लाभ नहीं मिलेगा, इसलिए कि उसके बाद यह पद सृजित है। तो चलिए बने रहिए, देखिए क्या होता है इन विशिष्ट शिक्षकों को। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हमको यानी प्रवीण मिश्रा बुलबुल को टी सीरीज वेब म्यूजिक कंपनी से सुन रहे हैं, उस प्यार दे रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू।